Okay. So good evening. Let us again revise passive voice. जैसे मैं बता रहा था कि एक्टिव वॉइस और पासिव वॉइस हैं, कोई भी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने का दो तरीका है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग स्कूल में एक्टिव वॉइस को पासिव वॉइस में चेंज करो, पासिव वॉइस से एक्टिव वॉइस चेंज करो करके हम लोग ग्रामर सीखते हैं। दैट गिव्स ए रॉन्ग ओपिनियन। अब ऐसे लगता है कि कोई भी वाक्य हम लोग दोनों में बता सकते हैं करके, लेकिन नॉर्मल डायलॉग्स में, नॉर्मल स्पीकिंग में या राइटिंग में जो एक्टिव वॉइस से बोलना है उसको एक्टिव वॉइस में बोलना है, जो पासिव वॉइस में बोलना है जो पासिव वॉइस में बोलना है। जहां सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट ये काम किया था, ये काम करेगा करके बोलना है, तब एक्टिव वॉइस यूज करना है आप। जहां ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, काम किसके ऊपर हुआ, काम होना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, कौन किया इज नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट नोन, आपको पासिव वॉइस यूज करना। सो कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट to use active voice or passive voice. Like suppose present simple में मैं all tenses we will discuss. Many cars are made in Japan. जापान में बहुत सारा कार्स बनाया जाता है, कौन बनाता है इज नॉट इंपॉर्टेंट। मतलब लाइक द प्लांट्स आर वाटर्ड, ये प्लांट्स को हर दिन पानी दिया जाता है, पानी डाला जाता है, कौन डालते हैं इज नॉट इंपॉर्टेंट और नॉट नोन। प्लांट्स को पानी दे रहे हैं कि नहीं दैट इज इंपॉर्टेंट। या किया, पेशेंट्स आर ट्रीटेड वेल हियर, इधर पेशेंट्स अच्छा ट्रीट किया जाता है। वी ऑल नो, हाँ हॉस्पिटल में अगर पेशेंट्स को अच्छा ट्रीट किया जा रहा है तो नर्सेस हो सकता है, डॉक्टर्स हो सकता है या स्टाफ हो सकता है, इट इज अंडरस्टूड। इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल का कैसे है, ऑब्जेक्ट होगा, इधर पेशेंट्स हैं, एम इज आर होगा, बताने का जरूरत नहीं, एम आई के साथ आएगा, इज ही शी इट के साथ आएगा, और दे यू के वी के साथ आ रहेगा। एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। पासिव वॉइस में ऑलवेज वी यूज वर्ब का पासिव वॉइस ही यूज करते हैं। हाँ, अगर आपको एक मतलब ये याद रखने का एक ऐसे, सपोज ये पास्ट पार्टिसिपल को आप रिमूव कर दिया, इधर देख लीजिए, ऑब्जेक्ट है एम इज आर, एम इज आर बी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म, बी एम इज आर, वज वर, बीन, बीइंग, ये बी फॉर्म का चार फॉर्म्स है, जैसे वेब्स का चार फॉर्म्स देखते हैं ना हम लोग, गो वेंट गॉन गोइंग। गो मतलब बी एम इज आर, ये चारों फर्स्ट फॉर्म। वेंट पास्ट टेंस फॉर्म क्या है, वज या वर। थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ मतलब इंग फॉर्म इज बीइंग। अगर आपको याद रखने का पासिव वॉइस का स्ट्रक्चर याद रखने का, इट इज सिंपल। अगर वो वर्ब, मेन वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल आप रिमूव कर दिया तो बी फॉर्म के साथ जो हम लोग सीखे हैं, मतलब सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सीखे हैं, इधर ऑब्जेक्ट होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बी वर्ब, बी फॉर्म। इफ यू सी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सेम स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। स्टूडेंट्स आर टॉट इन स्कूल, स्टूडेंट्स पढ़ाया जाते हैं। द फ्लोर इज क्लीन डेली, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल क्या है, पास्ट सिंपल का टेंस का मीनिंग डिफरेंट नहीं होगा, पास्ट सिंपल मतलब हो गया था वो अतीत में। द स्नेक वॉज किल्ड, द स्नेक वॉज किल्ड, ऑब्जेक्ट होगा, वज या वर होगा, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब होगा। अगर ये पास्ट पार्टिसिपल को आप रिमूव कर दिया तो अब देख लीजिए, ऑब्जेक्ट वज या वर, उधर क्या है पास्ट सिंपल हमारा, सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ही वेंट, ही किल्ड। बी का सेकंड फॉर्म इज वज और वर। माई बैग वॉज स्टोलन, चोरी किया गया। द लंच वॉज प्रिपेयर्ड, खाना बनाया गया। द मैच वॉज वन। हाँ, जैसे मैंने बताया था आपको, अगर आपको सब्जेक्ट भी कौन वो काम किया वो भी बताना है तो यू कैन से द मैच वॉज वन बाई इंडिया, बाई करके आप पासिव वॉइस में रख सकते हैं, अगर वो भी बताना है तो।
The students were taught English. Present perfect. Present perfect अभी अभी वो काम हुआ, अभी भी still we are in present, मतलब किया है. The plants have been watered. किया गया है. प्लांट्स को पानी दिया गया है. अगेन आप देख लीजिए इसमें क्या ऑब्जेक्ट होगा, हैज या हैव होगा, बीन होगा, पास्ट पार्टिसिपल. अगर वो पास्ट पार्टिसिपल को रिमूव कर दिया तो जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में सीखे थे, सब्जेक्ट हैज या हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब उधर बताया था. इधर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हैज या हैव और बी का थर्ड फॉर्म बीन. All the patients have been treated well here. English has been taught. My bag has been stolen. The answer sheets have been checked. Meaning वही है. Present perfect मतलब अभी अभी हुआ, गया गया है. Present continuous मतलब अभी चल रहे हैं वो काम. इसका कैसे, the plants are being watered. प्लांट्स को पानी दिया जा रहा है, वो काम किया जा रहा है. We are being taught science. जैसे देखो ये पास्ट सब्जेक्ट होगा, एम इज आर होगा, बीइंग होगा, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. जैसे मैंने बताया था पास्ट पार्टिसिपल को रिमूव करो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट एम इज आर और इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब. इधर ऑब्जेक्ट एम इज आर और इंग फॉर्म ऑफ द बी, बीइंग. इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल. द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड. ए ब्रिज इज बीइंग बिल्ट. देख लीजिए ये सब सेंटेंसेस में subject is not important, subject is not required. A bridge is being built, it is understood. कौन build कर रहे हैं हमें पता नहीं, it's being built. The trees are being cut. Past continuous, जैसे हम लोग कर रहा था, अतीत में चल रहा था वो काम. The plants were being watered, किया जा रहा था उस समय. Again आप देखेगा तो ऑब्जेक्ट was या were being past parts. We were being taught science. अतीत में वो काम किया जा रहा. फ्यूचर सिंपल. द थीफ विल बी अरेस्टेड, किया जाएगा. इधर द थीफ विल बी अरेस्टेड. आप ये बोलने का जरूरत नहीं पुलिस विल अरेस्ट द थीफ, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट क्या है, थीफ को अरेस्ट होना इंपॉर्टेंट है. हम सब पता है कि पुलिस ही अरेस्ट करेगा. सो ऑब्जेक्ट विल या शल, जैसे बताया था कि शल आप यूज करने का जरूरत नहीं. बी एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब. अगेन आप पास्ट पार्टिसिपल रिमूव कर दिया तो जैसे हम लोग सीखे थे, सब्जेक्ट विल या शल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इधर बी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बी. लंच विल बी प्रिपेयर्ड, किया जाएगा. स्टूडेंट्स विल बी टॉट वेल हियर. हाउस विल बी बिल्ट इन 3 months. Mistakes will be corrected. Sentences with now will और shall के साथ जैसे बताया था मैं, you can use with auxiliary verbs also. Must, should, would, could, may, ये सब हम लोग देखे हैं ना. ये सब जैसे shall, object must be, the thief must be arrested. वो चोर को अरेस्ट किया जाना जरूरी है. या किया जा सकता है में, द थीफ मे बी अरेस्टेड. प्रोबेबिलिटी शायद अरेस्ट हो जाएगा. हाउस कैन बी बिल्ट इन 3 months. एबिलिटी किया जा सकता है. मिस्टेक शुड बी करेक्टेड, किया जाना चाहिए. हम लोग प्रैक्टिस भी किए थे, लेकिन बिकॉज पासिव वॉइस इज इंपॉर्टेंट, मैं चाहता हूं कि और एक बार आप ये प्रैक्टिस करेंगे हम लोग. आर यू रेडी? हेलो, Yes, sir. प्लीज लेट अस डू प्रैक्टिस. ओके, सो सब लोग अनम्यूट कर लीजिए. बताइए. बेचा जाता है. Fruits are sold here. फ्रूट्स आर सोल्ड. बाकी लोग भी बोलिए sold प्लीज. here. बाकी लोग, फ्रूट्स आर सोल्ड. Fruits are sold here. The bridge are
blow up, ब्रिज इज ब्लोन अप, ब्रिज एक ही है ना, The bridge, द ब्रिज हैज बीन, किया गया है, किया गया है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द ब्रिज हैज बीन ब्लोन अप, बेचा जाता है, vegetables are sold market. सोल्ड इन द मार्केट, vegetables sold market. किया गया है, The house has been built. The house has been built. द हाउस हैज बीन बिल्ट, वेरी गुड, The thief must be arrested. The Very thief good. must be arrested. द थीफ मस्ट बी अरेस्टेड, A cricket match has been played. The cricket match किया जा रहा है, कंटिन्यूअस, Will be. अभी चल रहे हैं, द क्रिकेट मैच इज बीइंग प्लेड, Is being. इज बीइंग the प्लेड, cricket match is being played. पूछा गया था, Difficult questions are asked. ने पूछा गया था, Difficult question were asked. was asked, past simple है, द डिफिकल्ट क्वेश्चन was asked, किया जा रहा, किया जा रहा है, बताइए, पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंग्लिश इज बीइंग It is लर्नड, being learned. किया जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, बताइए बताइए, इंग्लिश वॉज बीइंग लर्न, तो हम लोग ऐसे करेंगे, अभी हम दो अलग प्रैक्टिस करेंगे, मतलब इसको क्लोज करके फ्यूचर सिंपल का पासिवाइज करेंगे, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल में कैसे होगा, शैल बी पास्ट पार्टिसिपल, या विल बी, या मे बी, मस्ट बी, ओके, किया जाएगा, बताइए बताइए प्लीज, The thief will be arrested. द थीफ विल बी अरेस्टेड, बोलिए ना, Lunch will be prepared. यस यस, लंच विल बी प्रिपेयर्ड, Students will be taught well here. well here, students will be taught well here, very good, The house will be built in House 3 will be months. built in 3 months. very good, the house will be built in 3 months, उतारा जाएगा, Mistakes will be corrected. very good, mistakes will be corrected, किया जाएगा, Answer sheets will be evaluated. very good, answer sheets will be evaluated, House will be painted. house will be painted, Car will be repaired. car will be repaired, बस अब बाकी लोग भी बताइए, Patient will be treated. very good, patient will be treated, The floor was cleaned. Floor will be cleaned. floor Will be will be cleaned, will Floor be will cleaned be मतलब will be किया cleaned. जाएगा, floor was cleaned मतलब किया गया था, clean किया गया था, Budget will be presented The budget will by be presented finance minister. very good, present budget will be presented by finance minister,
Criminals will Criminals be will be punished. punished. Criminals will be punished. House will be House will be designed. designed. House will be designed. Nest will be made. Nest will be made. Very good. Teeth will be treated. Teeth will be treated. Teeth will be Worm will be denoted. Denoted. People will be killed in the war. People will be killed in the war. Very good. Hair will be cut. Hair will be cut. Shoes Shoe will be will be polished. polished. Very good. Shoes will be polished. Uniform will be stitched. Uniform will be stitched. Fruits will be Fruits distributed will be distributed by the minister. By the fruits will be distributed by the minister. Poor will be helped. Poor will be Poor helped. will be helped. Questions will be Questions solved. will be solved. Questions will be solved. Very good. Doubts will be cleared by Doubts will be cleared experienced by by teacher. experienced teacher. Doubts will be cleared by experienced teachers. Very good. The bridge will The be bridge will be dismantled. dismantled. The bridge will be dismantled. Computer will Computer be repaired. Computer will be repaired. Website will Website be will be designed. designed. Website will be designed. Price will be Prizes will announced. be announced. Prizes will be announced. Reward will be given. Rewards will Reward be will given. given. Okay, very good. Terrorist will be arrested. Terrorists will be arrested. Money will be donated. Money will be donated. Money will be donated. Refrigerator will be repaired. Refrigerator will be repaired. Children will be Children will be vaccinated. vaccinated. Children will be vaccinated. Thank you. और एक एक्सरसाइज करके हम लोग आज का इसमें जाएंगे. किया जा रहा है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. किया अब किया जा रहा है. किया जा रहा है. The plants are being watered. The plants are Very good. watered. The plants are being watered. पानी दिया जा रहा है. अभी हो रहे हैं वो काम. The patient will be The treated. patients are being treated. The patients are being treated. Yes, the patients are being treated. मतलब the patients को treat किया जा रहा है. Patients will be treated मतलब किया जाएगा. We taught. We are We are We taught are these being teachers science. science. We are being taught Taught science. science. हम लोग को साइंस पढ़ाया जा रहा है. the roads are being The repaired. roads being Are repaired. being The repaired. roads are being repaired. A bridge are being Bridge built. is being built. Built. The bridge is being built. The trees are being trees cut. are being Cut. The trees are being cut. Food packages are being Are being distributed to the poor. The food packets are being distributed to the poor. Lunch is being Students are being cooked. Lunch is being cooked. the house is being built. The house is being built. The answer sheets are being checked. Very good. The answer sheets are being checked. Answer sheets check किया जा रहा है. The fields are being The plugged. fields are being Plucked. Very good. the people is being killed in the militant attacks. Attacks. Very good. The people are being killed. The table is being Is cleaned. being The cleaned. table is The being table is cleaned. being cleaned. Clean किया जा रहा है. Jaldi.
The annual budget are Yeah. being presented in the parliament. That's true, but budget is singular. The annual budget is being presented in the parliament. The articles are Is being being written. Are being Written. The articles are Written. being written. The bikes The is bikes are being being repaired. repaired. The bike is being repaired. The The school school forms uniform are being are being stitched. The school uniform are being stitched. The parents' temperature is patient. being taken The in the patient is being hospital. the patient temperature is being taken in the The hospital. hospital. Very good. The homework is The being homework assigned to the is student, all the students. being assigned to the all students. Very good. The The results results is being are of being the degree examination published. Are declared. being of the degree examination declared. Are being declared. The results of the examinations are being declared. The children is being vaccinated. Children plural है कि singular है? Children. Children is Children plural है ना? Children. The children are being vaccinated. हाँ. Childrens बोलने का जरूरत नहीं. Children are being vaccinated. Child, children. पीपल में भी वैसे आ रहा है क्या? या people में भी आ रहेगा. क्योंकि ये सब plural है. The polio drops Polio is drops are being given to all given to children. all the children. The polio drops are being given to all the children. The The cricket match are being being played. played. Match is being played. Match है ना Is. single है. English is being the learned. Learned. Very good. English B is being learned. All telephone calls are being recorded. Are being Very recorded. Recorded. Record किया जा रहा है. The school books are sold. being sold here. Sold Sold. here. Sold. The school books are being sold here. The flowers The are flowers being plucked in the are garden. being plucked in the garden. The flowers are being plucked in the garden. Criminals are being watched. Very good. Criminals are being watched. Thank you. So this is about passive voice. Passive voice is one of the important items. Now, आज एक थोड़ा सा लंबा एक्सरसाइज करेंगे बात करने का इसमें. डायरेक्शंस पूछना आपको मालूम है. सपोज यू वांट टू गो टू ए फ्रेंड्स हाउस. आप फोन में बात कर रहे हैं उनसे. आप बोल रहे हैं कि आई वांट टू कम टू योर हाउस. And you will ask the address, you will ask the landmark, you will ask the directions, and you will go there. This is a small talk. 2 मिनट लगेगा एक बार बात करने में, 2-3 मिनट. But this we will do in the breakout room. Now एक एक्सरसाइज करेंगे हम लोग. मतलब this is asking directions is one of the important. हम लोग स्पीकिंग में सपोज कैसे जाना है, मंत्रालय कैसे जाना है, आपका घर कैसे जाना है. सो मैं आना चाहता हूं, कब आ सकता हूं. सो आप इसका हिंट देख के क्या मतलब, फर्स्ट थिंग इज आप शुरू करेंगे हेलो या हेलो नाम से. मैं लिखा नहीं लिखा आप, मतलब ऐसे नहीं कि हेलो सोमशेखर, हेलो सो एंड सो, या हेलो, कम से कम हेलो तो बोलना है. देन यू विल से मैं आपको आपका घर आना चाहता हूं, अभी आ सकता हूं क्या, आपका घर का एड्रेस क्या है, कैसे आऊंगा, और प्लीज टेल मी द डायरेक्शंस. दैट इज 2-3 मिनट का टॉक है, स्मॉल टॉक है. अभी ब्रेकआउट रूम में हम लोग करेंगे. देखो ऊपर देख लीजिए, चाहता हूं. कैन यू टेल मी वन सेंटेंस. चाहता हूं, मैं आपका घर आना चाहता हूं. बताइए. I want to come to your house. वेरी हेलो, आई वांट टू कम टू योर हाउस. बिकॉज द फर्स्ट सेंटेंस आपको बोलना है हेलो, नाम से बोलिए. हेलो श्रवण कुमार, हेलो अनामिका, आई वांट टू कम टू योर हाउस. बट ये प्रैक्टिस आपको ऐसे करना है, रियली बात कर रहे हैं.
पढ़ते जैसे मत बोलिए। देन जनरली कोई आना है चाहता है बोलेंगे तो हम लोग यू आर वेलकम या यू आर ऑलवेज वेलकम, मतलब आपको हर समय स्वागत है। आप पूछने का यू आर ऑलवेज वेलकम। आप ये बोलिए, द सेकंड पर्सन विल से यू आर ऑलवेज वेलकम, प्लीज कम, प्लीज कम, इज इट ओके, यू आर ऑलवेज वेलकम, प्लीज कम। ऊपर सकता हूं करके बोल रहे हैं जैसा कम नो, कैन यू टेल मी, मेरे को ये पूछना है, बताइए सेंटेंस इधर क्या बोल सकते हैं आप। May I वो come बोल now? यार मे आई कम नाउ यार कैन आई कम नाउ, दोनों सही है। अभी आ सकता हूं क्या, ये क्या बोल रहे हैं, कम नाउ फ्री, इसमें से एक वाक्य बोलिए। आप बोल रहे हैं कि आइए अभी मैं फ्री हूं, बताइए। Yes, you are प्लीज coming. यू आर कमिंग मतलब आप आ रहे हैं करके, वो तो बोला है कि कैन आई कम नाउ, यू कैन कम बोल सकते हैं, प्लीज कम बोल सकता है, अच्छा, यस यू कैन कम, यू आर गिविंग परमिशन, यू कैन कम, आई एम फ्री नाउ। अदरवाइज आप बोल सकते हैं कि यू कैन कम आफ्टर 1 hour, आई एम फ्री, आई एम नाउ बिजी, आप ये भी बोल सकते हैं। बट इस डायलॉग में मैं ये लिखा हूं कि यू कैन कम नाउ, आई एम फ्री नाउ, ओके। हाँ ऊपर देख लीजिए, सकते हैं करके क्वेश्चन मार्क दिया मैं, टेल योर एड्रेस, मैं पूछ रहा हूँ, वो बोला है कि आप आ सकते हैं, तो मैं क्या पूछूं, कैन यू टेल मी ये सेंटेंस। आप देख लीजिए, वो मैं बोला हूं कि Can मैं you आ tell सकता me हूँ। हाँ या क्या है बताइए और एक बार। can me tell you address please? कैन मी टेल यू क्या, कैन मी टेल यू मतलब क्या है, हु विल टेल, Can you tell your address? कैन यू टेल मी योर एड्रेस, it tell me? आप मुझे आपका एड्रेस बता सकते हैं क्या, कैन यू टेल मी योर एड्रेस। ये बोलिए, इसको देख के बोलिए क्या बोलेंगे। मैं पूछा हूं आपसे कैन यू टेल मी योर एड्रेस, श्योर माई एड्रेस इज डी, जो भी एड्रेस आपको बोलना है, श्योर पता। जब भी श्योर बोलते हैं कैन यू डू दैट, श्योर करके शुरू करते हैं हम लोग, कैन यू हेल्प मी, श्योर, कैन यू टेल मी, श्योर करके हम लोग बताते हैं। हाँ मैं पूछ रहा हूँ एड्रेस सुनने के बाद, बताइए क्या क्या लैंडमार्क मतलब मालूम है ना आपको, घर का बगल में जो रहता है बड़ा हॉस्पिटल या, हाँ बताइए क्या पूछ सकता हूँ मैं, क्या पूछूंगा मैं। Please ask me any landmark. नहीं प्लीज आस्क मी मतलब आप उनसे पूछ रहे हैं कि मेरे से पूछो करके, मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि लैंडमार्क कोई है क्या, इज देयर एनी लैंडमार्क नियर Is योर, there any landmark? नियर योर हाउस, इज देयर एनी लैंडमार्क, ओके यस, बिसाइड Yes, beside the संकल्प Sankalp हॉस्पिटल। Hospital. ये बताइए इसका सेंटेंस बताइए। Yes, beside the Sankalp Hospital. क्या, व्हाट इज बिसाइड संकल्प हॉस्पिटल, यस माय हाउस इज बिसाइड Our संकल्प house. हॉस्पिटल, आपको पूरा बताना पड़ेगा ना, यस या इट इज बिसाइड संकल्प हॉस्पिटल, कुछ तो वाक्य बोलना है, आवर हाउस बोलना है या इट इज बोलना है। हाँ सकते हैं, गाइड मी टू रीच हाउस, सकते हैं मतलब अगेन आई एम आस्किंग, Please guide me to reach the house. या दैट इज करेक्ट, बट ऊपर सकते, कैन यू गाइड मी टू रीच योर एड्रेस और योर हाउस, यू आर करेक्ट, प्लीज गाइड मी टू रीच योर हाउस इज आल्सो करेक्ट, अदरवाइज यू कैन से कैन यू गाइड मी टू रीच योर एड्रेस। हाँ ये पूछ रहे हैं कहाँ यू आर नाउ, तो पूछ रहे हैं कि मतलब वो बोल रहे हैं, वो आप पूछ रहे हैं कि आप गाइड करो मेरे को, वो बोल रहे हैं कि पहले, हाँ बताइए, Where are you now? यस वेयर आर यू नाउ, पहले सी गाइड करना है तो भाई आप पहले कहाँ हैं, आप वेयर आर यू नाउ। बताइए सेंटेंस, वेयर आर यू नाउ बोला है, मैं क्या जवाब दूं,
ये बोल रहे हैं कि रिंग रोड में फ्लाईओवर का बगल में। I am on ring road near flyover. दैट्स करेक्ट, आई एम ऑन रिंग। भाई आप इतना क्या सोच रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं, पहले तो आप अच्छा बताते थे। आई एम ऑन रिंग रोड नियर फ्लाईओवर, ये इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे पिक्चर मिलेगा, ये पिक्चर आपको 20 सेकंड रहेगा ब्रेकआउट रूम में। इस नॉट ओनली दिस पिक्चर, डिफरेंट पिक्चर। वो ये जो मोटरसाइकिल दिख रहे हैं ना आपको, वो उधर हैं, आपका घर इधर है जो रेड में दिखा है, आप उनको डायरेक्शंस बताना है। कैन यू टेल मी, क्या डायरेक्शंस बताओगे? इधर खड़ा हूं, मतलब इस तरफ आ रहा, you can near flyover you have to take left and then you have to take first right. You will see Sankalp Hospital. Near next to Sankalp Hospital is Salasar Greens Colony. Please come there. मतलब लेफ्ट राइट आपको कैसे मोड़ना है या क्या देखेंगे, एटीएम देखेंगे। अब अगर एटीएम का पिक्चर है तो यू विल सी एटीएम देयर और यू विल फाइंड एटीएम देयर। आप बता सकते हैं कोई भी इसको पिक्चर देख के और एक बार, जैसे मैं बताया था, you have to take left before flyover, then you have to take right, first right, then you will find Sankalp Hospital. Next to Sankalp Hospital is my house. इतना बोलना है आपको उनको गाइड करने के लिए। कौन ट्राई करेगा? अनामिका बताइए। हेलो, एम आई ऑडिबल या कोई प्रॉब्लम है क्या? आज थोड़ा स्लो चल रहा है। हेलो Yes, sir. अनामिका, आप Yes, sir. Yes, sir. आप सुन रहे थे कि मैं और एक No, बार sir. बताऊं? थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था। ओके ओके। सो अगर इस टाइप आपको पिक्चर दिख रहे हैं स्क्रीन में, Yes, sir. Yes, sir. वो पूछा है कि कैन यू गाइड मी हाउ आई कैन रीच योर होम। आपको ऐसे पिक्चर दिखेगा। हाँ भाभी। अदरवाइज इफ एनी अदर पर्सन कैन टेल, देव नारायण या श्रवण कुमार। Yes, sir. आप बताइए, ये उधर से ये जो रेड में दिख रहे हैं सलासर ग्रीन्स, उधर आने के लिए डायरेक्शंस देना है आपको। You take left turn and You take then left. right Right. turn. Yeah, you can say first and first right turn या second right turn like that. Then Okay. You will see Sankalp you Hospital. you will see in Sankalp Hospital beside my home. Beside the Sankalp Hospital, Salasar Greens is my colony. Okay, this is how आप then thanks बोल रहे हैं गाइड करने के लिए। क्या बोलेंगे? इसको देख के आप एक सेंटेंस बताइए। Thanks for guiding me. Thanks you guiding me. Thank you for guiding me. I am reach your house in 10 minutes. I will reach ना, I am reach क्यों बोल I रहा है? will. Okay, I sir. will reach Okay. जो टेंस। I will reach your house in 10 minutes. हाँ, yeah, I will be there within 10 minutes. उधर मैं रहूंगा। I will be there. Yeah, I will reach. Thank you for guiding me to reach your house. I will be there within 10 minutes. ये बोल रहे हैं कि कर रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। बताइए वो क्या बोलेगा? Okay. I will wait. I will be waiting. I will wait नहीं, I will be waiting. Okay, please come. पर इसी में I'll be कंफ्यूज हो रहा है मुझे, कब भी आना चाहिए, कब वो आना चाहिए। नहीं एक्चुअली आई विल वेट भी सही है, बट एक ऊपर में कर रहा होगा लिखाना, इसका इफेक्टिवली बताने के लिए हम लोग बोलते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में। ओके, आई विल वेट इज ओके, आई विल वेट भी गलत नहीं है, बट आई विल बी वेटिंग मतलब मैं इंतजार कर रहा होगा, कर रहा हूँगा। ओके ओके, लाइक दिस, मतलब इफेक्टिवली बोलने के। नाउ आई विल बी वेटिंग, दिस इज दिस यू हैव टू डू इन द ब्रेकआउट रूम, बट अभी जो किया है इतना मतलब फ्लुएंटली नहीं कर पाया। सो मैं चाहता हूं कि सेम हम लोग और एक बार इधर ही करेंगे।
ओके, अभी अभी फ्लुएंटली कर लीजिए, आप बोल दीजिए। ओके, सेम, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, बताइए। I want to I I I want to want to come. come to your home. आई वॉन्ट टू कम टू योर हाउस। हेलो, आई वॉन्ट टू कम टू योर। पहले तो फर्स्ट बोलते समय आप हेलो बोलिए, हेलो तो कम Hello. से कम बोलिए, हेलो Okay. आई वॉन्ट टू कम टू योर Hello. हाउस। I want to come to your house. या, Yes, always welcome. you are always Yes. welcome, don't please read, yes you are always You are welcome, always- you are always welcome, please come। आ जाओ। Please. क्या मैं पूछ रहा हूँ, सकता हूँ? May I come Can now? I come now? हाँ, कैन आई कम नाउ यार, मे आई कम नाउ, Can I come now? ये बोल रहे हैं। Yes, you are come now, please. यू आर कम नहीं, Yes, प्लीज you- कम ना, You can now. You can come. You Yes, can. you You can can. come. I am now now come, free. now I am free। Yes, you can now. You can come, you can now क्या है? You Yes, can you- come, I am free now। I am free. Please ask. Ask क्या tell भी बोल सकते हैं नहीं, ना तो? फर्स्ट थिंग सकते हैं, मतलब पूछ रहे हैं कि Can you tell me Can your you tell me your address? Can you tell me your हाँ। address? कैन यू टेल मी योर एड्रेस? श्योर, Sure. My My address address is My address is जो भी है, मैं एड्रेस इज डी D4033 Salasar Green, Salasar Green. रायपुर। ये पूछ रहे हैं कि कोई If any landmark Is any is landmark? there any landmark, is there is any there any landmark? landmark? Okay. Yes. our Beside. house is beside the Salasar Yes, hospital. our Sankalp house Hospital. beside Sankalp Hospital. My house, our house is beside Our Sankalp house is Hospital। beside. Very good। Can you guide me to Can you reach guide me to house? reach house? To reach your house, can you guide me to reach your house? That's very good। You. Where are you Where now? are you? Now, Are where you are now? you now? अभी कहाँ हैं आप? Where are you now? I am on Ring Road near flyover. Very good, I am on ring road near the- flyover। So this is the map। ये मैप से आप बोलिए कैसे करना है, और एक बार। थोड़ा Then you first first you right, right. Yeah, right turn Bef- and left. नहीं, फर्स्ट लेफ्ट ना, बिफोर फ्लाईओवर यू टेक लेफ्ट टर्न। वो बताना Okay. पड़ेगा ना कहाँ Before लेफ्ट लेना है flyover, उसको। हाँ. बिफोर फ्लाईओवर यू टेक लेफ्ट टर्न, देन यू टेक फर्स्ट राइट, you will see Sankalp Hospital। Beside Sankalp Hospital is my colony या my house। और एक बार बोलिए, Right. बताइए प्लीज। Before flyover, turn You take left, left. you Take learn you take left turn, left turn You take left and turn and then and first right, first and you right. take and then you take first right, and then you You take see first Sankalp right Hospital. and you see will You see see Sankalp, you will you see will see Sankalp Sankalp Hospital. next to Sankalp Hospital or beside Sankalp Hospital is my colony, our colony। Like this, see अभी ये पिक्चर नहीं आएगा, जब आप ब्रेकआउट रूम करेंगे तो दूसरा पिक्चर आएगा, उसका हिसाब से आपको देखो क्या बताना बोल रहा है पड़ेगा। सर। ओके, आ रहा है कुछ समझ में, है ना? नेक्स्ट। Thank you guiding me. Thank you for guiding me। Thank you Thank guiding you me for नहीं, guiding me. thank you for guiding I me will to reach your reach. house। I will be there or I will reach within 10 minutes। एक ही स्लाइड रुका के बहुत सारा स्लाइड्स रुक गए। नहीं लास्ट स्लाइड उधर लास्ट का शुरुआत का स्लाइड रुक गया था। ओके, मैं देखता हूँ क्यों, कल भी ऐसे हुआ था ना। हाँ, कल ब्रेकआउट रूम 1 में हुआ था। आज तो ओके, आज वो प्रैक्टिस कर पाया कि नहीं कर पाया? सर ब्रेकआउट रूम 2 में तो मैं अकेली थी। नहीं, पहले से अकेली थी क्या आप? पहले तो नहीं दो सर, तीन। मैं हाँ सर, पहले तो 3 लोग थे, फिर 2 लोग चले गए, समझ ही नहीं आई थी। ओके, ठीक है। ओके, और इधर ब्रेकआउट रूम एक ही रूम देखा हूं मैं, लेकिन उधर प्रैक्टिस किया हाँ हुआ सर। हुआ।
सो ये डायरेक्शंस मतलब कि प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद कोई प्रैक्टिस किया? हाँ, हमारे में मैम के साथ बात कर रहे थे सर, अनुराधा मैम के साथ। नहीं, बात कर रहे थे मतलब हिंदी में कि इंग्लिश में? इंग्लिश में सर, मैम एड्रेस पूछ रही थी, लैंडमार्क वगैरह। वेरी गुड, सेम एड्रेस ना, बहुत अच्छा है फिर। हाँ, जी जी। और उसमें जो प्रैक्टिस में जो पिक्चर दिखाए थे सर, जल्दी हट जा रहा था, उसको हम क्लियर नहीं कर पा रहे थे, जल्दी हो जा रहा था। ऐसे मैं 20 सेकंड जी दिया था और ज्यादा दे दूंगा। ओके, जी जी जी। ठीक है, थैंक यू। सो सी, वन थिंग इज श्योर, इंग्लिश सिंपली ग्रामर सीखने में या वोकैबुलरी रटने में नहीं आता है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए ये तरीका ये एक अच्छी चीज है जो है, जो हम लोग और व्हाट इज योर फीडबैक? ऐसे जो सपोज इफ वी हैव अबाउट, मैं जो डिजाइन किया था, मैं जो स्टडी किया था, उसमें इस टाइप का जो जनरल बात करते हैं 50-60 इस टाइप का है। मतलब डायरेक्शंस पूछना, या फ्रेंड को हालचाल पूछना, रेस्टोरेंट में होटल बुक करना, या कोई मॉल में जाके कुछ खरीद के लाना, हॉस्पिटल में जाके क्या बात कर, ऐसे 50-60 डिफरेंट डायलॉग्स हैं। और उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर एडल्ट्स लर्निंग। सो गाइडेड प्रैक्टिस होना चाहिए। सो इसलिए ये प्रेजेंटेशंस डिजाइन किया था मैं। प्रेजेंटेशन में गाइडेड है, पहले आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है पता चलेगा, इसके बाद विदाउट दैट गाइडेंस। सो आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना, बट इट इज श्योर, मतलब अगर आप 200 घंटा प्रैक्टिस कर दिया तो इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएगा, दैट इज ए प्रूवन फैक्ट। बट प्रैक्टिस कैसे करना और उसको करने के लिए जो नर्ज हम लोग ये करना है, दैट इज डेफिनेटली ए पॉइंट। सो जैसे मैं बता रहा था, कल मैं एक इस प्रैक्टिस कैसे करना, नर्ज क्या होता है, एडवांस्ड आपको मतलब इंग्लिश में फ्लुएंसी के लिए क्या क्या और पढ़ना चाहिए, इसके बारे में कल मैं बताऊंगा। थोड़ा सा इस टाइप का एक्सरसाइज भी होगा, जरूर आप अटेंड करिए। और आपका फ्रेंड्स भी, अगर आज तो 8 ही लोग आया है, पहले तो 15-20 लोग आते थे। सो बाकी लोग के भी बोलिए, कल 8 बजे हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। सर, इसके लिए ग्रुप में मैसेज भी डाल देंगे कि जो जुड़े नहीं है या कोई स्पेशल हम्म कुछ सीखना है तो नहीं, डाल ज्वाइन दो, करेंगे। जी मैं जी। डाल दूँ। ओके, थैंक यू। ओके, बाय, Thank you. गुड नाइट। Sir. मैं क्लोज कर रहा हूँ।